तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है अपने इस चैप्टर की और ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। जैसे 1.2 आपके लिए एक्सरसाइज गाजर का हलवा थी, तो ये एक्सरसाइज वनीला आइसक्रीम है। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए अपन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeated decimal expansion। तो इस क्वेश्चन में आपको, जैसे आपने क्लास 9th में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था, उन्हें डिवाइड करके सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ डिवाइड नहीं करना है, इसको हमको एक थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अपन उसको एक थ्योरम देख लेते हैं क्या है वो। ये थ्योरम है आपकी थ्योरम 1.6। इसमें लिखा है कि लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। मतलब ये कह रहा है कि कोई रैशनल नंबर है जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, तो उसका जो डिनोमिनेटर q है और q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब अगर उसका एलसीएम करें, तो जो q के हमको फैक्टर मिलेंगे वो हमको 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर इस फॉर्म में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं वो रैशनल नंबर जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो और अगर हमको ये q 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा यहाँ इसके अलावा भी कोई अगर फैक्टर मिल जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आएगा। तो इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 13/3125। ये अपन फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए 13/3125। ये p अपॉन q के फॉर्म में रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो q है 3125, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3125 का अगर एलसीएम लें तो 3 से तो ये जाएगा नहीं, 5 से करेंगे। 5 में ये 625 बार में होगा, फिर ये 5 से 125 बार में हो जाएगा, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा 5 की पावर में 5 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो q है वो 5 की पावर 5 है। और हमने जो थ्योरम में देखा था, जो हमने ये थ्योरम 1.6 पढ़ी थी, इसमें कहा गया था कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m में होना चाहिए। या तो 2 की पावर n हो, या तो 5 की पावर m हो, या फिर ये दोनों हो, तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमें ये 5 पावर 5 मिल रहा है, यानी कि 5 पावर m में जो q है वो 5 पावर m के फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसी का अपन सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये नॉर्मली ओरली कर सकते हैं अपन इसको। 17/8 दिया है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो हम 17/2 की पावर 3 लिख देते हैं। तो ये 2 की पावर n में है, तो या तो 2 की पावर n हो, 5 की पावर m हो, या दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है 64/455। 455 का अगर एलसीएम लें तो ये अपन एलसीएम करेंगे तो ये 5 से हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब इस 7 से करना पड़ेगा, 7 में 13 टाइम्स और फिर ये 13 1 जा। तो इसका अगर एक्सपेंशन लिखें तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर हम देखें कि 5 तो है, लेकिन 5 के साथ में ये 7 और 13 भी आ गया है।
और थ्योरम ये कहती है कि या तो 5 की पावर हो या 2 की पावर हो या 2 और 5 दोनों की हो, इसके अलावा कुछ ना हो। तो यहाँ पे इसके अलावा 7 और 13 आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी के ये 7 क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन टोटल आपके होमवर्क होंगे। आप इन्हें करके इनके आंसर्स ग्रुप में सेंड कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मतलब जो क्वेश्चन 1 में जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आए हैं उनका हमको एक्सपेंशन लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं, केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ही एक्सपेंशन को हमको लिखना है, यही बताया है क्वेश्चन में। तो इनमें जितने का भी आंसर टर्मिनेटिंग आएगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अब डेसिमल एक्सपेंशन होता है कि जब हम 13 को सपोज़ कीजिए 13 को 3125 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होने की वजह से इसका रिमाइंडर तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डिवीज़न हमको यहाँ पर भी नहीं करना है, इसका भी एक तरीका है, बिना डिवीज़न किए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसी को सॉल्व करके हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपन इसको कैसे करना है। तो ये हमने इसको Q को जो है 5 पावर 5 में लिखा था। अब हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आपको पता होगा अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसमें डेसिमल भी आएगा, और डेसिमल तभी आएगा जब डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की पावर में कुछ हो, यानी 10 के अलावा 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या उसके भी आगे की वैल्यू हो सकती है, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे कुछ भी, मतलब कम से कम यहाँ नीचे एक 10 होना चाहिए और उसकी हाईएस्ट पावर जो भी हो सकती होगी, तभी हमको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो 5 पावर 5 है तो इसमें ऐसा क्या इंटू करेंगे कि हमको यहाँ पे नीचे 10 मिले। तो हमको दोनों ऊपर नीचे जो है 2 की पावर 5 से इंटू कर देना है। तो 2 की पावर 5 से इंटू करने से ऊपर आपका हो जाएगा ये 13 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 अपॉन, अब ये जो है 5 पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर में 5 लिख सकते हैं, और इसी को अपन लिख लेते हैं क्या, अब 13 इंटू 32 आप करेंगे तो कर लीजिएगा, ये 416 आएगा अपॉन 10 टू द पावर में 5, और इसको लिख सकते हैं 416 अपॉन 10 की पावर 5 होता है 1 लाख, 1 2 3 4 5, और डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख, तो 0.00416 ये आंसर आएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट का अपन आंसर मैच कर रहे हैं 0.00416, और ये हमारा आंसर आया था 0.00416। तो इसी तरह बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इनमें, उनके आप एक्सपेंशन लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एंड गिवन बिलो, मतलब कोई भी रियल नंबर्स हैं उनकी ये डेसिमल एक्सपेंशन हमको दे रखे हैं, एंड इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब इसमें से रैशनल कौन सा है और इरैशनल कौन सा है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके बाद जो रैशनल होगा तो P/Q के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में तो वो रैशनल नंबर होगा, तो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा वो हमें बताना है। केवल रैशनल नंबर के लिए याद रहे कि इरैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता नहीं है, तो वहाँ पे Q से कोई लेना देना नहीं है कि उसके फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि P/Q फॉर्म में होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर जो भी P/Q के फॉर्म में है, तो उस केस में Q के फैक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं वही हमें बताना है।
और इसमें ये थ्योरम 1.7 भी है, इसमें भी कुछ कह रहा है, देख लीजिए क्या है। थ्योरम 1.6 जैसे सिमिलर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस इसमें है कि ये वही पूरा लिखा है कि पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है और उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू जो है 2 की पावर n 5 पावर m में होता है और m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड एक्स एज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो थ्योरम 1.6 में टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हुई थी, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिपीटिंग भी होना चाहिए। मतलब कोई भी बार वाले जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें बार बार वैल्यूज़ रिपीट होती हैं और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं इसलिए हम उसको रैशनल नंबर ही रखेंगे, रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो ऐसे भी अगर कोई नंबर्स आते एक्सपेंशन आते हैं तो हम उसको कहेंगे रैशनल नंबर। तो अब हम इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये लिखा हुआ है 43.123456789, मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो इसके आगे भी डैश 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 आगे वैल्यूज़ होती, लेकिन यहाँ पर ये एंड हो रहा है तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो उस केस में हम क्यू के लिए क्या कह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक्सपेंशन ये आपका है जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसमें हम कहेंगे कि वी कैन से दैट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। यही अभी थ्योरम में हमने देखा था कि q जो है 2 की पावर n 5 की पावर m में होगा तभी हमको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा टर्मिनेटिंग। तो q के बारे में हमको सिर्फ यही एक स्टेटमेंट छोटी सी लिख देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 2 नंबर है 0.120 1200 1200 1240, तो देखें ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये एक रैशनल नहीं है, ये एक इर्रेशनल है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है रिपीटिंग नहीं है। अब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, देखिए 120 1200 1200, तो ये चेंज हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये इर्रेशनल है और इर्रेशनल के बारे में हमें कुछ बताना भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट लास्ट वाला जो है 43.123456789, यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। बार लगा होने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये एक रिपीटिंग डेसिमल भी है कि ये वैल्यू बार लगा होने की वजह से यही वैल्यू आगे भी रिपीट होंगी। तो जैसे कि थ्योरम 1.7 में हमने देखा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तब भी वो एक रैशनल नंबर होता है और रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके लिए भी हमको वही बात लिखनी है, जो ये एक्सपेंशन था तो यहीं पर अगर ये बार में भी होता, बार लगा होता, तो भी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहलाता, एक रैशनल नंबर। तो इसमें भी क्यू के लिए हम यही स्टेटमेंट बोलेंगे कि ये अगर रैशनल नंबर है तो क्यू जो है 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको चैनल पे सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।